एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस यानी कि भारत में रहने वाले जो गद्दार हैं उनके चेहरे बेनकाब होने लग रहे हैं। फिलहाल स्क्रीन पर जो हम देखने लग रहे हो ज्योति मल्होत्रा हिसार से, और जो पाकिस्तानी एजेंट है दानिश, उसके साथ किस तरह से इनके संपर्क पाए गए, जग जाहिर हो चुके हैं चीजें। नू से बात करा तो ये देखो भाई, ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान से आया था अरमान ने भी देश के अरमानों का गला घोटने में कसर को नहीं छोड़ी, देश का गद्दार। एक के बाद एक तो हम देखने लग रहे हो तस्वीरें भाई। ये भाई कैथल तक पकड़ा गया 25 साल का जो जासूस है देवेंद्र सिंह। तो और भी कई जो चेहरे हैं वो बेनकाब हुए हैं, लगातार तो हम स्क्रीन पर देखने लग रहे हो। लेकिन फिलहाल इनका होगा कि कौन सी धारा लगेगी, कितनी सजा होगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी की अगर मैं बात करूँ। ये पानीपत से भाई, ये देखो तो हम देखने लग रहे हैं लगातार तस्वीरें। नोमेन इलाही पानीपत से, और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो बेनकाब हुए हैं। इन्हीं की पड़ताल खातर फिलहाल हम पहुंच रहे हैं हिसार। और भाई और सीट पर कोई और को नहीं, और सीट पर बैठे हैं वकील बाबा मनोज कुश एडवोकेट साहब। दर्शकों ने राम राम आंटी। राम राम भाई साहब। तो एडवोकेट साहब, लगातार जो है पाकिस्तान के लिए काम करने वाले देश के जो गद्दार हैं उनके चेहरे लगातार बेनकाब होने लग रहे हैं। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इनका होगा कि जैसे आपके अपने हिसार से अगर मैं बात करूं तो ज्योति मल्होत्रा जो कि यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय है और लगातार भारत की जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को देते हुए सारा इसका मामला पटाख से हो चुका है। इसी तरह से पानीपत की बात करा, कैथल की बात करा, और भी कई सारे नूह मेवात की बात करा, तो लगभग दर्जनों जो जासूस हैं पाकिस्तान के लिए काम करने वाले देश के जो गद्दार हैं उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। कौन सी तो इनके ऊपर धारा लगेगी, कितनी सजा होगी, किस तरह का मामला बनेगा, इस सारी जानकारी के लिए हम आपके पास पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले दर्शकों ने राम राम आंटी। राम राम भाई साहब। जो भी संसार क्रांति को देख रहे हैं, ये हमारी देश की अखंडता, संप्रभुता और इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम देश के अंदर राष्ट्र के लिए अगर वफादार नहीं हैं तो हमारा जीने का कोई भी अस्तित्व नहीं बनता। यही चीज अगर कुछ दूसरे कंट्री में की होती तो आपको पता चलता कि भी आप किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर आपको हर चीज की स्वतंत्रता देता है। हमारे संविधान की बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे को अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन लोग उन अधिकारों के साथ जो कर्तव्य दिए जाते हैं उनको भूल जाते हैं। सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों की बात नहीं करते। तो ये आज के दिन हमारी पता है, हमारी देश की जो सिक्योरिटी की बात है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अब कुछ लोगों के चेहरे यहाँ पे बेनकाब हुए हैं, बहुत सारे लोगों को अभी क्या किया गया है, टारगेट किया गया है, और साथ के साथ में उन बंदों को भी अंकुश लगाने का काम कर रही है सरकार। और हर जगह पे, हर पॉइंट के ऊपर, हर बंदे की जो प्रोफाइल है उसको क्या खंगाला जा रहा है। नहीं एडवोकेट साहब, सबसे बड़ा सवाल तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो जो मुंह बाए खड़ा है वो ये है कि भाई ईब तक अपने देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो अपने देश का जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी कि इंडियन आर्मी ने जो अपनी ताकत दिखाई है, जो नाकों चने चबाने का काम जो है वो पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है, लेकिन उसके बाद ही क्यों जागया प्रशासन? इससे पहले भी तो जानकारियों का आदान प्रदान होने लग रहा था। अगर मैं आपके हिसार की ज्योति मल्होत्रा की बात करूं तो क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहले सक्रिय नहीं थी? क्या पानीपत के जो जासूस हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहले सक्रिय नहीं थे? उनको क्यों नहीं दर्दो पहुंचा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो ये बहुत ही सीरियस काइंड से हम देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी पे नजर होती है जी। लेकिन चीजें निकल के तब आती हैं, तब हमारे सामने सारी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है ना, तभी जाके हमारे सामने सारी चीजों का लिंक बनाने का काम करते हैं कि भी पहले ये कोई विजिट किया, किसी ने विजिट किया तो उसके बाद में उसने कैसे वहां की लाइफ को एंजॉय किया, किन किन लोगों के साथ इसकी कनेक्टिविटी थी, नेटवर्क कैसे डेवलप हुआ। तो ये सारी चीजें एक चैन बनाने का काम करते हैं। और कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है, सारा काम कोरोबरेशन का होता है। कोलैबोरेशन जिसे कहते हैं, या चेन, जितना भी फॉर्मेशन होगी, जहां लिंक टूट जाएगा वहीं पे क्या चीज है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट थी पहले से ही वॉच कर रही थी और बहुत सारे लोगों के जितने भी सोशल हैंडलिंग है उनके ऊपर वॉच कर भी रही है। तो आपको ये चीज कहने की जरूरत नहीं है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पॉइंट से अपने आप को पीछे रखे हुए है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए वकील बाबा, इब्नू बताओ, जिस तरह भारतीय
जो न्याय प्रणाली है उसमें यदि कोई क्रिमिनल है, कोई चोरी करा है, कोई डाका करा है, या फिर कोई किसी का मर्डर करा है, या जो इस तरह के जो क्राइम है, उसमें जो इंडियन पेनल कोड लगा है, तो ये जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए जो देशद्रोही हैं, इनके ऊपर कौन से एक्ट, कौन सी धारा के कुछ लागू होगा? पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, जो इंडियन पिनल कोड था आईपीसी को रिप्लेस करके 2024 के अंदर एक नया अपना जो एक्ट है तीनों बदल गई, जिसको हम बीएनएस बोलते हैं, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर स्पेशली क्या है कि इस टाइप की जो भी एक्टिविटी करता पाया जाता है जो देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को अगर खतरे में डालता है, तो उसके लिए पहले आईपीसी में प्रोविजन नहीं था। अब स्पेशल एक सेक्शन बना है जो धारा है 152 152 धारा के तहत इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट्स को अगर कहीं शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, स्पाई का काम करते हैं एजेंट्स के साथ, फॉरेन जो हमारे एनिमी जो कंट्रीज हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा के लिंक पाए गए हैं दानिश के साथ, हाँ, तो वो पाया जाता है। तो उसके लिए स्पेशल एक्ट बना है हमारे इंडिया के अंदर, जिसको हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर स्पेशली जो स्पाई करता है उसके लिए सेक्शन 3 बना है, 4 के अंदर अगर कम्युनिकेट करता है, और 5 सेक्शन स्पेशली क्या चीज है, जब इंफॉर्मेशन को डिफेंस से रिलेटेड कहीं पे स्प्रेड करने का काम करता है। और इन धाराओं में मैं आपको बता दूं, जो देश के साथ गद्दारी करता है या देश की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे देश, हमारे जो दुश्मन हैं, उन तक पहुंचाने का काम करता है, तो उसके लिए स्पेशल धारा जो बनाई गई है, स्पेशल एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। अब मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर सेक्शंस की बात करूं, उस पे हम आते हैं। सबसे पहले हमारा जो कानून की, जो हमारे भारत की न्याय प्रणाली है, जिसके ऊपर है, बिल्कुल मनोज भाई, इससे पहले कि आप आगे अपनी चर्चा शुरू करें, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, मैं उनसे एक अपील जरूर करूंगा कि चाहे वकील बाबा हैं या फिर मैं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, सीधे आपसे बात कर रहे हैं। लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सको हो, अभी किस तरह से इन देश के जो गद्दार हैं इनको किस तरह की सजा होनी चाहिए। बाकी टेक्निकल तो वकील साहब बताने लग रहे हैं, एडवोकेट मनोज कुश, जो लगातार जो है आपको बताने लग रहे कौन से सेक्शन, कौन सी धारा के ऊपर किसको कितनी सजा मिलेगी। लेकिन आपकी दिली इच्छा क्या है कि देश के इस तरह के गद्दारों को किस तरह की सजा होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखो, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट लेने की। जी मनोज भाई, देखो क्या चीज था इसमें, स्पेशली मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। जो हमारे पास ऑफिशियल पब्लिकेशंस आया है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, जो हमारे को दी गई हैं, इनपुट्स दी गई हैं, उसमें स्पेशली जो सेक्शंस लगे हैं, जो धाराएं लगी हैं, उसमें बताया गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है कोई भी। फर्स्टली क्या होता है, एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें प्राइमा फेसाई देखा जाता है कि ये सारी इनपुट्स हमारे पास आई है, ये इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। पुलिस क्या करती है, उसको अरेस्ट करती है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन के जो सामान है, लाइक फोन था, उनका लैपटॉप था, या उनके जो भी, उनको जब्त करके उसको रिकवर्ड करते हैं, रिकवरी करना, रिकवर करके उसको अरेस्ट करके और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है। इन्वेस्टिगेशन में उसे पूछताछ की जाती है, उसे पूछा जाता है कि भी जो ये चीजें की गई किस हिसाब से की गई हैं, उन सारी चीजों को। साथ ही साथ जब पुलिस ये फाइंड करती है कि किसकी किसके साथ कनेक्टिविटी है, उस हिसाब से एविडेंस कलेक्ट करने का काम करती है। और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, जांच पूरी कर लेती है, तो एक फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान पेश करना, कि भी एक्चुअल में इनके पास क्या क्या चीजें प्रूव कर पाई पुलिस, क्या कनेक्ट कर पाई, वो चीज है। अब चीज आती है जो हम अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, दर्शक बड़े आतुर हो रहे होंगे इस चीज को ये सुनने के लिए आतुर हैं कि मनोज भाई क्या फैसला सुनाएंगे। मैं फैसला सुनाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन टेक्निकल बात करेंगे आज। देखो हम लॉ की बात करेंगे। बिल्कुल, लॉ में पहले जब एफआईआर लॉन्च हुई है, अगर मैं हिसार की बात करूं तो सिविल लाइन थाना के अंदर ज्योति जो मल्होत्रा है एक, उसके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई है। और आज के दिन बड़ा बर्निंग इशू है, जब देश की आपकी एकता को बात करें, हमारी इंटीग्रिटी को बात करें, वो खतरे में है। तो खतरे को देखते हुए यहाँ सेक्शन जो लगे हैं, जो हमारा स्पेशल एक्ट मैंने अभी बताया था, जो ऑफिशियल नहीं वो धारा थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 3 बताया गया है। सेक्शन 3 में पेनल्टीज बताई हैं। उसके अंदर क्या है, पेनल्टी जो स्पाई करता, जासूसी करता पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर स्पेशल जो धारा लगेगी वो सेक्शन 3 है, जिसमें पेनल्टीज हैं। पेनल्टी में मिनिमम जो है इसके 2 सेक्शंस बताए गए, 2 है पार्ट, जिसके अंदर 14 साल तक की इसकी सजा है और फाइन का प्रोविजन है। दूसरी चीज क्या है कि सेक्शन 4 लगा है इसके अंदर। सेक्शन 4 के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कम्युनिकेट करते हैं एजेंट्स के साथ में, जब हमारे एनिमिटी जो दूसरे देश के वो है लोग हैं या फिर उनके साथ हम इंफॉर्मेशन को शेयर करना, उस टाइप की जो एक्टिविटी में है, तो उसमें सेक्शन 4
और 5 के अंदर हम जितने भी आपकी सोशल नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन करने का काम है, एजेंट्स को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, अपनी डिफेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देना, वो सारी चीजें आती हैं। इसमें लगभग 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है। और एक है हमारा जो सबसे जरूरी है, जो हम एक क्रिमिनल मैनुअल, जिसके अंदर हमारा BNS है, भारतीय जो दंड संहिता है, मतलब न्याय संहिता, सॉरी, उसके अंदर स्पेशल जो सेक्शन है 152 जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जो इसमें है कि भी हमारी जो देश की एकता है, अखंडता है, या जो हमारी सिक्रेसी है, उसके अंदर हमारी सुरक्षा खतरे में आए, उस टाइप के कोई एक्ट किया जाता है तो उसके अंदर 152 BNS का सेक्शन लगता है। उसमें जो सेक्शन के अंदर जो सजा का प्रोविजन है वो 7 साल है। 7 साल का अगर ये सेक्शन प्रूव हो जाते हैं, स्पाई करने का, आपका कम्युनिकेशन करने का, या हमारी देश की जो जितनी भी अखंडता को, सुरक्षा को खतरे में डालने का, पैसे का लेन देन, कुछ भी, कनेक्टिविटी आ गई तो ये चीजें आना, तो वो चीज इसको गिल्टी करता है। और ये क्या चीज है, एक समाज को एक बहुत बड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव होने वाला है, क्योंकि अगर हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर लॉयल नहीं है तो हम किसी के लिए लॉयल नहीं है। अच्छा मनोज भाई, एक कमेंट आया है और ये पूछ रहे हैं, अगर भाई क्या आज से पहले कभी इस तरह का मामला हुआ है, अगर भाई देश में कुछ ऐसे जासूसी करने वाले लोगों को फाइनल कोई सजा सुनाई गई हो? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं। पहले भी अगर देखेंगे, पहले हमारा 1971 के अंदर जो युद्ध चला था, कारगिल के अंदर युद्ध चला था, उसमें काफी बंदों को पकड़ा गया था। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है। पहले मीडिया का इतना बड़ा रोल नहीं होता था। आप समझो कि भी किसी को कन्विक्ट कर दिया गया, किसी को पकड़ लिया गया, तो वो जनता तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज के दिन जो आप लोग ये अच्छी मुहिम चलाए, सोशल मीडिया एक्टिवेशन है, वो एक अच्छी पहल है, जिसके तहत हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जब भी कोई कार्रवाई होती है तो हम सोशल मीडिया के थ्रू उनको क्या कर देते हैं, उजागर करते हैं और लोगों को पर्दाफाश करने का काम करते हैं। अब चीज आती है, कुछ लोगों को मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने किस किस हिसाब से इन 6 इस प्रेजेंट जो है कांड के अंदर इन्वॉल्व। वैसे तो दर्जनों पकड़े गए हैं, लेकिन मुख्य भी 6 के जिक्र है। मैं एक 1 बाय 1 मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो देखें। जैसे अगर इसके अंदर स्पेशली क्या चीज है, ब्लॉगर्स भी हैं, इनको स्पेशली क्या है कि पाक गवर्नमेंट ने जो दानिश, जो यहाँ पे जो पाकिस्तान हाई कमीशन का जो वहां पे स्टाफ था, उसके साथ कनेक्टिविटी, इजिली वीजा अवेलेबल करवाना, लोगों को क्या चीज है, उनको VIP ट्रीटमेंट देना, वो लाइक क्या इन्फ्लुएंसर टाइप के लोगों को कैप्चर किया गया, टारगेट किया गया, पाकिस्तान की छवि को निखारने का काम भी करते थे, एज ए एसेट रूप में यूज करने का काम कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ ब्लॉगर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स भी बताए गए, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ गार्ड्स हैं। इस टाइप के 9 पर्संस को इंडिया के अंदर अरेस्ट किया गया है। फर्स्टली मैं बात करूं, सबसे जो चर्चित चेहरा हमारे बीच में देखने को मिल रहा है, ये जो मैं भाई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, NDTV की रिपोर्ट है, कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। किसी की हमें धार्मिक भावना या किसी भी तरीके की हम भावना को आहत नहीं कर रहे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं है। फिर भी किसी को लगे कि भी अपना पक्ष रखना चाहें, भाई 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो अब चीज आती है कि पहला जो चर्चित चेहरा है वो ज्योति मल्होत्रा, जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं। काफी यूट्यूब के ऊपर अगर बात करूं, मैं इंस्टा के ऊपर बात करूं, फेसबुक पे, इस पे मिलियंस में इसके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद में आता है देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह का भी जो बात करिए, 25 ईयर्स ओनली स्टूडेंट है बच्चा, और इसने क्या चाहिए, खालसा कॉलेज पटियाला से इन्होंने क्या चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर इनका स्टूडेंट है ये। इनका भी क्या चीज है, उसके साथ कनेक्टिविटी पाई गई है। और साथ के साथ जितने धार्मिक स्थान है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे जाके इन्होंने क्या किया है, प्रॉपरली ISI के साथ में कनेक्शन में आया, और वहां के जो लोकल पर्सन्स हैं, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे अट्रैक्शन रहता है मतलब नागरिकों का तो है कहीं ना कहीं, तो वो क्या चीज है, अपनी देश को छोड़ के हम दूसरे देशों के लिए करना, वो खतरनाक है। अब तीसरे नंबर पे जो हम देख पा रहे हैं, नौशाद अलाही है, ये पानीपत से है, बेसिकली गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ये रेलवे वगैरह की इंफॉर्मेशन भी पुट करता था, कौन सी ट्रेन किस समय पे आवाजाही है उनकी। तो और ये नकली पासपोर्ट बनाने में भी माहिर है। अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर नकली पासपोर्ट बनाने के भी आरोप हैं। तीसरा जो नाम आता है, चौथा नाम आता है अरमान का है। ये अरमान जो है 23 ईयर्स ओल्ड पर्सन है और नू से बिलोंग करता है, और ये इंटेलिजेंस इनपुट्स देने का काम किया इसने, जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस थी पाकिस्तान को ड्यूरिंग दिस अकरेंस, वो चीज पहुंचाने का काम किया इसने। अब देखेंगे अगला जो नाम आता है तारिफ। इसके ये जो बंदा बिलोंग करता है बेसिकली नू से ही। आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर अगर नू की बात करें तो काफी एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी काफी एक्टिव हैं। तो ये भी बंदे ने, ये एक गांव है यहाँ पे करंखा, उसके अंदर ये पड़ता है। इसको भी 2 दिन पहले इसको अरेस्ट किया गया। एक यहाँ पे सहजाद है, जो कि अगर बात करूं कि भी इसने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, रामपुर से। उसके बाद मोहम्मद
मुर्तपा अली है, ये इसकी फोटो है, यहाँ पे देखेंगे। इसको जो अरेस्ट किया गया 2 दिन पहले, गुजरात पुलिस ने जलंधर के अंदर है ये, उसने अरेस्ट किया यहाँ पे। ये भी ISI के लिए स्पाई का काम करता था। उसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को जो मिली है वो NDTV की खबर से मिली है। तो वकील बाबा यानी कि एडवोकेट मनोज जी, हाँ जी, ये और बताओ कि क्या कुछ ऐसा भी प्रावधान हो सकता है कि मान लो भाई इसमें सजा में कुछ कठोरता, एट ए टाइम कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि भाई जो देश के लिए जासूसी करने का जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से सजा में मल्टीप्लाई करके जो पहले से निर्धारित है उसको बढ़ा दिया जाए, देश की परिस्थिति को समझते हुए, देखते हुए। देखो मैं आपको बताना चाहूँ धर्मू भाई, ये जो चीजें होती है ना, एक आपने सुना होगा आविष्कार कब होते हैं? आवश्यकता होगी तभी आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तो आविष्कार होगा। पहले आपने देखा होगा कि पहले कानून नहीं होता था। पहले कानून सिर्फ क्या कर दिया, लेडीज डोरी मांगते थे, दहेज का केस कर देते थे। जब 2005 में ये 2003-4 में देखा कि एक्टिविटी बढ़ रही है, लेडीज के ऊपर क्या डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो रही है, तो एक नया कानून बढ़ा के खड़ा कर दिया। लेकिन 2005 से पहले के जितने भी एक्ट है ना, जो भी चीजें हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब चीज है, अगर लगेगा सरकार को लगे कि इस टाइप की एक्टिविटी देश में बढ़ रही हैं, या इस टाइप से लग रहा है कि लोग क्या है कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें संशोधन शुरू हो जाता है, संशोधन नया एक्ट भी आ जाता है। अब देखेंगे कि भी अगर इस टाइप की कोई एक्टिविटी होती है और गवर्नमेंट को लगे तो संसद में उसका कानून पारित किया जाएगा, और आगे जो इस टाइप की एक्टिविटी होगी उनके ऊपर एप्लीकेबल है वो एक्ट। जो नए जब से स्टार्ट होगा ना, नई एक्ट आते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ क्या है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन 152 BNS का, तो उन्हीं के तहत सजा का प्रोविजन है। बट जब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है, जब नुकसान कितना हुआ अपने देश को, गंभीरता को देखते हुए ही उसके बेल का प्रोविजन है, सजा का प्रोविजन है। इसलिए आप लोगों को मैं दोबारा से सचेत कर देता हूं, कानून ढीलापन नहीं रखता। कानून के जब भी आप पंजे में फंसोगे तो हर बंदे के लिए कानून समान है। नहीं, ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें मनोज जी, तो पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ, जो दरिंदगी वहां दिखाई गई, उससे ठीक कुछ दिन पहले की फोटोग्राफी भी जो ज्योति मल्होत्रा की उपलब्ध बताई जा रही है। भाई जांच एजेंसियां जो हैं वो इस सिरे से भी जांच कर रही हैं कि कहीं पहलगांव की जो घटना, जो रचना करी गई, जो चक्रव्यूह रचा गया, कहीं उसमें ज्योति मल्होत्रा का हाथ तो नहीं, क्योंकि वहां की फोटो बरामद होने लग रही है इसकी। देखो वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब पुलिस जांच करेगी और जांच से अगर कनेक्टिविटी मिलती है तो डेफिनेटली उस चीज को उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। पहले से जो फ्यूचर होता है अभी कांट प्रेडिक्ट, हम पहले से हम फ्यूचर को बता नहीं सकते। जांच के अंदर जो चीज आएगी, पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करके दिखा के लेके आएगी, अगर पाया जाता तो डेफिनेटली उसको यानी कि कुल मिलाकर जांच के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। यस। और दूसरी चीज एक और क्लियर कर दूं, कई बार हमारा क्या चीज रहता है कि भाई हम अब सेक्शन लग गए 3, 4, 5 और 152D, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में नई चीजें और आ जाती हैं। नई चीजों में लाइक का 152D नहीं 152 तो 7 साल तक का प्रोविजन है BNS के अंदर। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीजें आती हैं तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके अंदर धाराएं बदल भी सकती है, ऐड भी कर सकती है, घटा भी सकती है। कई बार हम सोचते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि भाई इन्होंने कोई फर्जी पासपोर्ट बना दिया, वीजा बनाया जाता है, तो वहां आपका डॉक्यूमेंट अगर गलत बनाया तो उसके ऊपर ही 420 जैसे हमारा पहले 318 बिल्कुल। मनोज भाई, मैं थोड़ा सा कुछ दर्शकों के कमेंट आए हैं। हाँ जी। और कृष्ण जी हैं, देखिए कृष्ण क्या नाम है, सिंदर जी, कृष्ण सिंदर जी का कमेंट आया है कि भाई ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे एनकाउंटर कर देना चाहिए। और इसके बाद है मुरली गुज्जर, मुरली गुज्जर जी का कमेंट आया, राम राम। और जी कुलदीप कुमार जी का भी कमेंट आया है, राम राम देसी। देखिए जी, मन थोड़ा सा कम दिखा है। देखिए गद्दारों को गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, चरणों को चोर है भाई, सारी देश में इतने भी चोर हैं, इनके चारों के बच्चों इनसे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको देखो सबका कमेंट आते हैं भाई, देखो देशभक्ति जहां होती है ना, जब अपने राष्ट्र के ऊपर बात आ जाएगी ना, तो हर बंदे को अपनी है ना दोबारा से अपना जो भी है अपना फरसा उठा लेना चाहिए, अपना असला उठा लेना चाहिए। लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगा, अब सीधी तरीके से जुबान की जो बातें है ना, हम सारा खेल पता सोच का है भाई। अगर हम अपने देशभक्ति की सोच लेके चलेंगे ना, तभी हम जाके अपने जो बच्चों के अंदर लगा लो, अपने समाज के अंदर लेके
लेके चलेंगे तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। अब चीज आती है जैसे इनकाउंटर कर देना चाहिए। देखो भाई, सजा में देखो हम भी अगर उन जैसे हो जाएंगे तो भारत में और पाकिस्तान में फर्क क्या रहेगा? हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम कानून पे भरोसा रखते हैं, कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो जो बंदे गिल्टी हैं, और जो बंदे नहीं हैं, इनोसेंट हैं, उनको क्या चीज है, उनको दोष मुक्त करें। वकील साहब, कई बार क्या चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है, और ये कसाब जैसे इनको बिरयानी खिलाई जाती है जेल में रख रखे, तो इस तरह से लोगों का जो आत्मा वो आहत होती है, तो इसलिए लोग परेशान होकर इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। देखो, आपकी बात भी जायज है। बिल्कुल, मैं इससे है ना 100% आपसे मैं काफी चीज मानता हूं, बट मैं आपको एक बात बता दूं जी। जब से नए एक्ट आए हैं उनके अंदर स्पेशली हर एक्ट के अंदर है ना एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी गई है। कोई भी केस है, कई बार हम देखते होंगे, आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक के अंदर डाल दिया जाता है। जब सेंसिटिविटी को या ग्रेविटी ऑफेंस को देखते हुए केस की जो देखी जाती है, इस केस को अगर हम फास्ट ट्रैक में डाल देते हैं तो उसको डे टू डे हियरिंग में भी डाला जा सकता है, और जल्दी से जल्दी न्याय की जो है प्रक्रिया जो हमारे देश के अंदर आप बोल रहे हो ना, डेट पे डेट मिलती रहे, तारीख पे तारीख, वो नहीं मिलेगी। आपको ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलो जी, वकील बाबा उर्फ मनोज कुश एडवोकेट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, और जितने भी दर्शक हमारे के लिए फिलहाल लाइव जुड़ रहे थे वह भी अपनी राय भी लिख दियो। और वकील साहब ने जो एक्ट और जो धाराएं बताई हैं, जासूसी के आरोप में जो लोग दरे दबोचे जान लग रहे हैं, उनको किस तरह से कौन सी सजा होनी चाहिए, उसके बारे में काफी बारीकी से जानकारी इन्होंने दी है। जानकारी किसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख दियो, और अपनी जो भावनाएं हैं वह भी मर्यादित भाषा में कमेंट में जरूर लिख दियो। इसे बात पर कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री राम।